दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ प्रयागराज में ज़्यादा है, गंगा में ज़्यादा बाढ़ की खबरें हैं। गंगा के किनारे शहरों में बाढ़ है। प्रयागराज के तो आप वीडियो रोज़ देख रहे हैं, बनारस में भी शहरी क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। और ये परिस्थितियां पिछले 3 दिनों से लगातार बनी हुई हैं। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में आए थे। उस दिन खतरे के निशान के लगभग पास थी वाराणसी में गंगा और प्रयागराज तो पिछले 4-5 दिनों से कई मकान मतलब प्रयागराज में लाखों मकान, वाराणसी में भी काफी बड़ी आबादी अब बाढ़ की चपेट पे है। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लगातार सवाल पूछा था। कल फिर उन्होंने जनेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाई 20,000 करोड़ रुपए प्रयागराज में लगाए गए तो कहाँ गए, कैसे बाढ़ आ गई, आपने कौन से इंतजाम किए थे। और बनारस का भी हाल देखिए, बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रयागराज तो भाई महाकुंभ में 20,000 करोड़ रुपया लगाने का दावा किया गया था। तो हर साल बाढ़ आ रही है। अब इस तरह के सवाल अखिलेश यादव ने पूछे तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने उनको मानसिक विक्षिप्त कर दिया। ठीक है साहब, उनका कहना था कि ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा के लिए हम कोई तैयारी नहीं कर सकते। ये थोड़ा-सा समझने वाली बात समझ के परे है कि कैसे ये प्राकृतिक आपदा है। आपको पता है कि हर साल बाढ़ आती है, कोई नया है? आपने 8 साल, 9 साल में क्या किया? क्या इंतजाम किया आपने? अब इसी में चूँकि आजकल एक और सज्जन है, मैं क्यों अखिलेश यादव का इस बयान का ज़िक्र कर रहा हूँ? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि भाई बाढ़ के लिए सरकार ने ढंग से इंतजाम नहीं किए, पैसे कहाँ चले गए, 20,000 करोड़ रुपए खर्चा किए और आम आज की डेट में कई लाख लोग बाढ़ों में फंसे हुए हैं, न खाने को न भोजन है, न पानी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खबरें बड़ी मतलब अच्छी नहीं आ रही हैं। अभी तो एक मीडिया हाउस में खबर छपी है, अगर मैं उसका जिक्र कर मैं पढ़ा तो मुझे होश उड़ गया। मैं कोशिश करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लग जाए। उसमें यह था कि एक महिला के सामने एक थाली में कल पूरी सब्जी रखी गई। उसके बाद उस पूरी सब्जी को हटा लिया गया बाढ़ पीड़ित केंद्र का और बोला गया कि ये फोटो खींची गई है, फोटो खींच के अधिकारियों को जाएगी, आपको दोबारा दूसरा भोजन मिलेगा। दूसरी तरफ दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर राजेश गुप्ता ने एक वीडियो शेयर किया है। उसमें एक महिला का बयान है कि सुबह शाम 2-2 पूरी मिल रहा है, इसमें कैसे पेट भरेगा। तो सच्चाई ये है कि चूंकि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बहुत सारे रिपोर्टर्स जा नहीं पा रहे हैं और वहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसलिए सच्चाई सामने आ नहीं पा रही है। मीडिया में क्या चल रहा है, मीडिया में चल रहा है एक निषाद साहब जो दरोगा हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो कूद जा रहे हैं अपने मकान से पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर से अपनी पत्नी के साथ, उसकी रील बना रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे चल रही है, चैनलों पे चल रही है। लेकिन बाढ़ पीड़ितों की असली सच्चाई मीडिया दिखाने में नाकाम है। अब इस पर अनिरुद्धाचार्य जी अभी हाल में बड़े विवाद में फंसे हुए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से बीच में अखिलेश यादव के साथ उनका पुराना वीडियो वायरल किया गया, उसको लेकर विवाद रहा। फिर अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया था महिलाओं को लेकर के 25 साल की उम्र तक होते हुए थे युवती जो है 4 लोगों से संबंध बना चुकी होती है, इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। फिर प्रेमानंद महाराज जी ने भी एक बयान दिया था कि लड़का अगर 4 लड़कियों से संबंध रखेगा और लड़की 4 लड़कों से संबंध रखेगी तो फिर कैसे चलेगा। इससे फिर आपको बस लड़के लड़कियों को किसी एक के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। अब साहब इसको लेकर नेशनल टीवी पे नोएडा के जो चैनल उन्होंने डिबेट शुरू कर दी, तो बड़ा तंज कसा है कल, बड़ा तंज कसा है अनिरुद्धाचार्य जी ने। उन्होंने पूछा है कि भाई आप इस तरह की खबरें चलाते हो, लेकिन जो जनहित की खबरें हैं, बिहार में बाढ़ आई, पूरा पूरा गांव बह गया, उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई, कई लोग जो है फंसे हुए हैं, कई लाख लोग बाढ़ों में फंसे हुए हैं, उसकी कवरेज नहीं हो रही है। आप इस तरह के विवादित बयान करा चला रहे हो। और उन्होंने तो एक चीज और कह दी कि मीडिया का काम है लोगों को लड़ाना, हिंदू मुसलमान के बीच में, जातियों के बीच में, महिला पुरुष के बीच में, इस तरह का
हमने और प्रेमानंद जी ने जो बयान दिया, वो इसलिए दिया कि भाई हमारे हिंदू युवा और हिंदू युवतियाँ सही रास्ते पे चल सकें। उसको जो है आप विवाद के रूप में खड़ा कर रहे हो और उस पे बहस करा रहे हो और मज़ेदार बात ये कही कि जब इस तरह की खबरें चलाते हो तो बीच में गुटखे का विज्ञापन चलाते हैं। तो पान मसाले का जो विज्ञापन चलता है चैनलों पे उसमें बड़ा तंज कसा है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जो टीवी चैनल वाले हैं वो खुलेआम कैंसर बेचते हैं क्योंकि गुटखे का प्रचार चल रहा है चैनलों पे लगातार। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए तो तमाम गुटखे का प्रचार आपको दिख जाएगा। तो उसको उन्होंने तंज कसा और दूसरा ये बोला कि जब हर साल बाढ़ आती है तो सरकार क्यों नहीं उपाय करती है। उन्होंने एक सुझाव भी दिया कि हर नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो शायद जो है बाढ़ ना आए। और अब सवाल ये उठता है कि जब अनिरुद्धाचार्य जी ने बाढ़ के लेकर सरकार से सवाल पूछा है तो एक सवाल तो बनता है। केशव मौर्य जी ने तो अखिलेश यादव को बाढ़ पे सवाल पूछने पे कह दिया कि आप मानसिक कुछ। सवाल ये उठता है कि अब अनिरुद्धाचार्य को कब बोलेंगे, अनिरुद्धाचार्य को मानसिक विक्षेप कब बोलेंगे केशव मौर्य। तो उन्होंने बाढ़ पे सवाल पूछ दिया है। अखिलेश पे तो तुरंत आके कमेंट कर दिए केशव मौर्य जी। सवाल ये उठता है कि अब अखिलेश यादव के सवाल उठाने पे नाराज क्यों हो। आप ही ने दावा किया ना भाई। मोदी और योगी दावा करते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 9 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो अभी बनारस में बता रहा हूँ सामने घाट पे स्थिति ये हो गई है कि सामने घाट पे नाव चल रही है लंका पे और इसी तरह से पानी बढ़ता रहा बनारस में तो 1978 का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा। अच्छी खासी नमो घाट आपको याद होगा कि आप में सबों को जानकारी होगी वाराणसी में एक नमो घाट बना। नमो घाट लगभग पूरा डूब गया। जो बनारस में सुबह के समय 80 घाट पे आरती होती थी वो घाट पे नहीं हो रही है। अब वो काफी बाहर निकल के सड़क पे आरती हो रही है। दशा समेत घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पे को पूरा पार करके सड़क पे गंगा का पानी पहुंच चुका है। ये बनारस की स्थिति है। और आप जान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्या होता है बिजली की भी समस्या हो जाती है। अब लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको भोजन नहीं मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री क्या बयान दे रहे हैं। एक संजय निषाद जी कह रहे हैं भैया गंगा माँ आप लोग के दरवाजे तक आ गई आपको आशीर्वाद देने के लिए। और इस तरह की तो भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि बाढ़ आई है तो गंगा माँ आपको आशीर्वाद देने आपके दरवाजे तक चली आई। और सच्चाई ये कि बहुत हम लोग को बहुत सी चीजें नहीं पता चल रही। अच्छा पता भी चल रही है तो क्या होता है आजकल ऐसी खबरें ना गोदी मीडिया दिखाता है। गोदी मीडिया का तो बता ही दिया अनिरुद्धाचार्य जी ने कि इनका काम है लोगों के बीच में लड़ाई लड़वाना। लोग लड़ेंगे और ये टीआरपी के चक्कर में लड़ाई करवाते हैं हिंदू मुस्लिम और तमाम चीजों पे। वो बार बार कह रहे ये बार हर साल बाढ़ आती है। अच्छा एक बात और भी कि बाढ़ राहत के नाम से कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कहाँ जाता है भाई, कहाँ जाता है वो पैसा कहाँ जा रहा है। और ये जो बात आ रही है कि जो कि महिला के सामने थाली में पूरी सब्जी रख दी गई और उसके बाद उसकी फोटो खींच के थाली वापस ले ली गई क्या तुमको दूसरा खाना मिलेगा। तो बाढ़ राहत कागज पे क्या बाढ़ राहत से चल रहे हैं क्या। वैसे प्रयागराज में कुछ विपक्ष के नेता भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक संदीप यादव हैं प्रयागराज उत्तरी से चुनाव लड़े थे। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोगों के पास घर घर जाके नाव से राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि कल रात को एक बड़ा हादसा हो गया उत्तरकाशी में बादल फट गया। ये होता है प्राकृतिक हादसा जो उत्तराखंड में कल रात को हुआ कि बादल फट गया और एक पूरा उत्तरकाशी का एक पूरा गांव लगभग पूरा तबाह हो गया है। वो उसके वीडियो बड़े भयानक हैं मंजर आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। हम उस वीडियो को यहाँ नहीं दिखा सकते हैं कि आप समझ रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ जाता है। और दिल्ली हरिद्वार और देहरादून जो रेल मार्ग है उस पर भी कल रात को पहाड़ का टूट कर पहाड़ का मलबा गिर गया था। तो हालत ये थी कि हरिद्वार और देहरादून के बीच में ट्रेन सेवा रोक दी गई। दूसरी बात उत्तरकाशी की स्थिति यह है कि उत्तरकाशी में जिला प्रशासन के अधिकारी सुबह तक पहुंच ही नहीं पाए थे क्योंकि कई जगह सड़क मार्ग
में अवरोध आ गया है। अच्छा, रात का समय आप हेलीकॉप्टर से जा भी नहीं सकते हैं और उत्तराखंड की स्थितियाँ आपको पता है। तो ये जो सवाल ये है कि अनिरुद्धाचार्य ने जब बाढ़ पे सवाल उठाया है, तो अब ये सवाल तो बनता है ना कि अब कब बोलेंगे कौशल मौर्य कि भैया अनिरुद्धाचार्य मानसिक विक्षिप्त है। जब आपके राज्य में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बाढ़ आए तो प्राकृतिक आपदा, वो प्राकृतिक आपदा। लेकिन अगर विपक्ष शासित राज्य में बाढ़ आ जाए तो उसके लिए वहां की सरकार को ये लोग दोषी ठहराते हैं और इनके साथ गोदी मीडिया मिली हुई है। बिल्कुल सही कहा भाई, अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान था या प्रेमानंद महाराज जी का बयान था, वो जो समाज में हो रहा है उस पर उन्होंने टिप्पणी की। उस टिप्पणी को लेकर दिन दिन भर डिबेट चला रहे हैं, दिन दिन भर डिबेट चल रहा है। भाई इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाढ़ से कैसे राहत मिले। बाढ़ जो कई बिहार में बाढ़ आई, उत्तर प्रदेश में आई, उत्तराखंड में जो हादसा हुआ कल रात का, तो वो तो केदारनाथ हादसे की तरह था जो 2013 में केदारनाथ हादसा हुआ। और जिस तरह से अभी मतलब अभी पूरी तस्वीर उत्तरकाशी की पूरी तस्वीर अभी नहीं आई है क्योंकि रात थी कल। अब सुबह से तस्वीरें आ रही, सड़कों में कई जगह दरार हो गई है। जिला प्रशासन के लोग, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे जानकारी नहीं है। 10 बजे करीब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो है। तो ये जो परिस्थितियां बन गई है कि मुख्य समस्या पे न सरकार कुछ बताना चाहती है, न मीडिया सवाल पूछना चाहती है। अच्छा, सोशल मीडिया की अपनी लिमिटेशन है। सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं कि अगर आप इस तरह की खबरें दिखाएं प्राकृतिक आपदा की, तो लोग उसमें कम दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन कल भी देखिए, कल काफी वीडियो वायरल हुए उत्तराखंड वाले। और प्रयागराज की स्थिति आपको पता ही है, वाराणसी के भी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं। अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, एक तो बाढ़ आप रोक नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री ढंग से नहीं मिल रही, भोजन मिल रहा नहीं मिल रहा, ये भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये स्थिति है राम राज्य की, ये स्थिति हकीकत है उत्तर प्रदेश की। अभी तमाम, अगर अखिलेश यादव लगातार सवाल पूछ रहे हैं तो आप उनको मानसिक विक्षिप्त बोल देंगे। अब तो अनिरुद्धाचार्य जी ने पूछा है, सर पूछा है हर साल बाढ़ आ रही है, आप क्यों नहीं बाढ़ से बचने का उपाय कर रहे हैं। तो ये कड़वे सवाल जो पूछेगा विपक्ष के नेता को, तो आपने मानसिक विक्षिप्त बोल दिया कैसे जी, अनिरुद्धाचार्य जी को के मानसिक विक्षिप्त कब बोलेंगे, बड़ा सवाल ये है। देखते रहिए खबर दस्तक, फिर मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।